नमस्ते बच्चों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 9 चिड़िया की बच्ची कर रहे हैं। यह कहानी जनेंद्र कुमार द्वारा लिखित है। इस कहानी के माध्यम से आज़ादी के महत्व को बताया गया है और मनुष्य कितना स्वार्थी होता है यह भी दिखाया गया है। माधव दास बहुत ही अमीर व्यक्ति है। इन्हें अपनी अमीरी का बहुत घमंड है। इन्होंने संगमरमर की आलीशान कोठी बनवाई है। उसके सामने सुंदर बगीचा लगवाया है जिसमें फव्वारा भी लगा था। शाम के समय कोठी के चबूतरे पर तख्त डालकर मसनद के सहारे बैठकर बगीचे की सुंदरता का आनंद लिया करते थे। परंतु उन्हें कुछ अधूरा सा लगता था। एक शाम एक चिड़िया गुलाब की टहनी पर आकर बैठ गई थी। उसकी गर्दन लाल थी और धीरे धीरे गुलाबी होते हुए किनारों पर नीले रंग की हो गई थी। पंख बहुत चमकदार थे। उसके शरीर पर विचित्र चित्रकारी थी। माधव दास को वह चिड़िया बहुत सुंदर लगी। चिड़िया बगीचे से खुश होकर डालों पर थिरक रही थी। थोड़ी देर तक उसे देखते रहने के बाद उन्होंने चिड़िया से कहा कि यह बगीचा उन्होंने उसी के लिए बनवाया है। चिड़िया माधव दास की बात सुनकर संकोच में पड़ गई। उसने कहा कि वह तो यहाँ केवल सांस लेने के लिए रुक गई थी। माधव दास ने उससे कहा कि यह बगीचा मेरा है और वह यहाँ रह सकती थी। माधव दास की बातें सुनकर चिड़िया थिरकना भूल गई। माधव दास ने उस चिड़िया को उसके सूने महल में रुककर चहचहाने के लिए कहा। चिड़िया बोली कि वह अपने घर माँ के पास जा रही है। वह अपने घर से धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने निकली थी। माधव दास ने रुकने के बदले चिड़िया को सोने का पिंजरा बनवाने की बात की। उसने चिड़िया को खाने के लिए मोती देने को कहा। चिड़िया उसकी बात सुनकर डर गई। वह कहती है कि माँ से अच्छी कोई चीज नहीं लगती। उसके पास माँ का बनाया हुआ घोंसला है, खाना है। वह अपने घर वापस जा रही है। उसकी माँ उसका इंतजार कर रही होगी। माधव दास उसे रोकने के तरह तरह के लालच देता है, परंतु वह नहीं मानती। माधव दास उससे कहते हैं कि वह उसके रहने के लिए सोने का पिंजरा बनवा देंगे, महल में मोतियों के झालर बनवा देंगे। जिस कटोरी में वह पानी पिएगी वह भी सोने की होगी। अब माधव दास चिड़िया को प्रलोभन देने की कोशिश करते हैं। वह कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सोने का पिंजरा बना दूंगा, जिस कटोरी में खाओगी वो भी सोने की होगी। वो उसको इन चीजों से चाहते हैं कि वो उनकी बात मान जाए और उनके वहीं पर बगीचे में रह जाए। इसी बीच माधव दास एक बटन दबा देते हैं। अब चिड़िया माधव दास की बात सुनने से मना कर देती है। वे कहती है कि मेरे को तो माँ के पास जाना है, बहुत लेट हो रही हूँ। तो माधव दास चालाकी चलते हैं। वह सोचते हैं क्यों ना मैं चिड़िया को पकड़ ही लूँ। इसके लिए वो चालाकी चलते हैं और एक बटन दबा देते हैं, जिसकी आवाज सुनते ही कोठी के अंदर से एक नौकर दौड़ा आता है। सेठ माधव दास उसे इशारा करके नौकर से चिड़िया को पकड़ने के लिए कहता है। अब सेठ चिड़िया के बच्चे को बातों में लगाने की कोशिश करता है। वह सोचता है क्यों ना मैं इसे बातों में फुसलाता रहूंगा और पीछे से मेरा नौकर इसे पकड़ लेगा। इसलिए वह चिड़िया से उसके भाई बहनों के बारे में पूछता है कि तुम्हारे कितने भाई बहन हैं। चिड़िया उसे बताती है कि उसकी 2 बहनें और एक भाई। चिड़िया को अपने घर जाने की जल्दी थी क्योंकि कुछ ही देर में रात होने वाली थी। इसलिए वह बार बार कह रही थी कि अंधेरा होने वाला है, मुझे घर जाने दो वरना मैं रास्ता भूल जाऊंगी। लेकिन सेठ के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था। वो तो बस उसे पकड़ना चाहता था। अचानक चिड़िया को अपने शरीर पर कठोर हाथों का स्पर्श महसूस होता है। अब जब सेठ चिड़िया से बात कर रहा था तो उसे लगता है कि किसी ने उसे छुआ एंड वो चिड़िया घबरा जाती है। वह चीख मारती हुई नौकर के हाथ से फिसल जाती है। वह जल्दी जल्दी उड़ती हुई अपनी माँ के पास जा पहुंची। जैसे ही उसे लगता है कि कोई उसे पकड़ रहा है, वह जल्दी से अपनी पूरी स्पीड से जान लगा के उड़ जाती है और आसमान में उड़कर सीधा अपनी
माँ के पास पहुंचती है अपने घोंसले में और माँ की गोद में दुबक कर जोर जोर से रोना शुरू कर देती है। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई होती है। माँ ने उससे उसके रोने का कारण पूछा, परंतु वह कुछ नहीं बोल पाती। वह अपनी माँ की छाती से इस तरह चिपक जाती है जैसे कभी अलग नहीं होगी। इस तरीके से इस कहानी में दिखाया गया है कि हर चीज सोना चांदी नहीं होता। माँ से प्यारा और आज़ादी से प्यारा कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी आज़ादी होती है, चाहे वह इंसान हो, चाहे पक्षी हो, चाहे जानवर हो, सबके लिए आज़ादी मायने रखती है। अगर उस चिड़िया को आप सोने के पिंजरे में रख लोगे तो वो उस सोने का क्या करेगी? वो तो एक कैदी बन के रह जाएगी और बाहर निकल ही नहीं पाएगी, है ना। तो सबसे ज़्यादा क्या जरूरी है? आज़ादी। तो इसमें कहानी में वही बताया गया है। तो बच्चा, यह हमारी समरी यहीं पे फिनिश होती है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।